अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आपसे मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिसकी वजह से माशरे में अमन कायम नहीं होता, माशरे में सुकून की लहर नहीं दौड़ती। हम बहुत सी गलतियों का शिकार हैं। हम इंसान बहुत सी गलतियाँ खुद भी करते हैं और हम बड़े बड़े मसाइल खड़े कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई शादी होती है, घर में मेहमान आते हैं, दोस्त मिलकर बैठते हैं, हमसाए मिलकर बैठते हैं। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है, कोई इंसान अनजाने में कोई बात कह देता है, कोई भी ऐसी मुंह से बात दूसरे से निकल जाती है, तो दूसरे क्या करते हैं, उसी बात को जो वो आगे वाला कह रहा होता है, कह देता है, उसको अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं। हम उस बात को छोड़ते नहीं कि इन्होंने हमारी तौहीन की है, हम ऐसे नहीं थे, इन्होंने इस तरह कहा और कहा क्यों। ऐसे बहुत से मामलात माशरे में पेश आते हैं और हम उन पर पक्के हो जाते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमें देखना नहीं चाहते, ये हमारी इज्जत नहीं करते, और इन्हीं बातों को हम अपने दिलो दिमाग में बिठाकर एक लंबे अरसे तक इनको नहीं निकालते। अब ऐसा करने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि नाराजगियां शुरू हो जाती हैं, बदअमनियां हमारी इस हरकत की वजह से फैलनियां शुरू हो जाती हैं और हम ख्याल नहीं करते। हकीकत में हम किसी गलत फहमी का शिकार होते हैं। हम अपने अंदर से बर्दाश्त खत्म कर देते हैं। हम दूसरों को माफ करना, दूसरों की गलतियों पर सब्र करना, ये तमाम काम हम छोड़ देते हैं। हालांकि एक मुसलमान का काम क्या है? उसको पैदा किस लिए किया गया? उसे इबादत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्दाश्त करता है, उसकी मदद करता है, अल्लाह ताला जैसे चाहे उसके साथ अच्छा सलूक करता है। अपने अंदर एक इंसान जो मुसलमान होता है वो इंसानियत पैदा करता है और हमारे सभी लोगों के अंदर ये पैदा होनी चाहिए। इस पर दुनिया के तमाम मज़ाहिब वो यही चाहते हैं कि इंसानियत, एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे का ख्याल, ये हम सबको करना चाहिए। मगर हम ये छोटी छोटी गलतियाँ इनको अपने दिलों में बिठाकर हम नाराजगी का इजहार करते हैं और ये नाराजगी एक देर तक हम छोड़ते ही नहीं। यकीन करो, गलत फहमियों की वजह से, गलत फहमी की वजह से हम बड़े बड़े रिश्तों से महरूम हो जाते हैं, मगर हम ख्याल नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे इंसान से जब कोई गलती हो जाए ना, तो वो मुनाफिकत पर उतर आते हैं, वो जुल्म पर उतर आते हैं, वो इस बात को छोड़ते नहीं। वो कहते हैं इसने मेरी तौहीन की है, और जिस पर इल्जाम लग रहा होता है वो बेचारा परेशान होता है कि मैंने किया क्या है, मुझसे कौन सी गलती हुई है। अगर मुझसे कोई वाकया ही गलती हुई है तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। मेरी कोई सुने तो सही, मेरी भी कोई बात सुने, मैंने क्या कहा है। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं। बस जो गलत फहमी का शिकार हो जाता है वो उसी पर डटा रहता है और उसी के मुताबिक वो जिंदगी बसर करता है, और इस तरह माशरे में जो अमन होता है वो ख़त्म होता है। हमें इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर अपने अंदर एहसास को लाना होगा, इंसानियत पैदा करनी होगी, एक दूसरे का एहसास करना होगा, मुस्तहिक लोग उनकी मदद करनी होगी। और इन गलत फहमियों की वजह से जो बदअमनियाँ फैलती हैं, जो बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं, वो आगे हमारी नस्लों तक चले जाते हैं। कितने ऐसे वालिदैन हैं
جو اپنے بچوں کو دوسرے عزیزو کارب ہمسایوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو پہلے وہ خراب کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو انہی تعلق کے حساب سے وہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، حالانکہ اکثر اوقات حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی اپنی غلطیوں پر دھیان دینا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، ان غلطیوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی، اچھی زندگی کو جینا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔